आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो क्लास में आपको खुशामदीद है। आज हम नाइन्थ क्लास जनरल ग्रुप का कंप्यूटर प्रैक्टिकल टी ए करेंगे और मैं मोहसिन अहमद ख़ान इस हवाले से आपको ब्रीफ करूँगा। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपको कंटेंट्स बताता चलूँ। प्रैक्टिकल पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात होगी। प्रैक्टिकल सिलेबस एक नज़र आपको दिखाया जाएगा और इसके अलावा प्रैक्टिकल नंबर 3A का फ्लो चार्ट, उसका प्रोग्राम और उसका आउटपुट भी जो है आपको शो किया जाएगा और सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके मार्क्स की। 5 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल और जर्नल है। फ्लो चार्ट आपका 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम 2 मार्क्स का, आउटपुट आपका 2 मार्क्स का और वाइवा जो आपका इंटरनल या एक्सटर्नल लेगा ये 4 मार्क्स का होगा। कुल आपके 15 मार्क्स इस तरह से हो जाते हैं। आज का आपका ये प्रैक्टिकल जो है वो 3A है और ये आपका पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस है नाइन्थ जनरल ग्रुप के हवाले से। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिहाजा टाइम इस पे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। डायरेक्ट हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल के ऊपर, जिसमें ये आपने प्रोग्राम करना है। राइट ए जर्नलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर ए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर अप टू इट्स मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि इंदराज करदा नंबर का आपने पहाड़ा बनाना है जो कि 10 तक जाएगा। तो इस हवाले से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होगा। फ्लो चार्ट के बारे में मैं फिगर्स के बारे में भी आपको बताता चलूं। वैसे इस बारे में पूरी एक वीडियो भी मौजूद है, क्या फिगर क्या काम करती है, पूरी वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। ये कोई भी प्रोग्राम का फ्लो जब आप स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं तो उसको हमेशा ओवल शेप में देते हैं। ये अंडे की शक्ल के जो दो तस्वीरें स्टार्ट और स्टॉप, ये ओवल शेप की है। जब भी प्रोग्राम शुरू होगा ओवल से शुरू होगा और एंड जो होगा वो भी ओवल पर ही होगा। एक स्टार्ट होगा और एक स्टॉप होगा। और जब भी आपने स्टार्ट या स्टॉप को जाहिर करना हो तो आप ओवल शेप से जाहिर करते हैं। इसके अलावा कोई इनपुट या प्रिंट की स्टेटमेंट होती है तो उसको आप रेक्टेंगल शेप में देते हैं। रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, सॉरी, पैरेललोग्राम, मुतवाज़िउल अज़ला इसको कहते हैं उर्दू में। इसके अंदर आप देते हैं। इसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन फार्मूला आपने देना हो, किसी भी चीज़ को इक्वेट करना हो तो उसको आप रेक्टेंगल में देते हैं, मुस्ततील के अंदर देते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो प्रोग्राम के दौरान तो उसको आप डायमंड बॉक्स, ये जो आपको फोर सर्कुलर शेप जो नजर आ रही है इसको डायमंड बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर देते हैं। तो बाकी जो शेप्स आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर आएगा, लाइन कनेक्टर, तो वो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये इन एरोज से जाहिर करते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप एक इनपुट लेंगे और यूजर से कहेंगे कि वो आपको कोई एक इनपुट दे। जो भी वो इनपुट देगा उसे आप नंबर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट आएगी इनपुट और एंटर नंबर टू डिस्प्ले टेबल, और जो भी आप देंगे वो नंबर नाम की जो स्पेस होगी उसमें जाकर सेव हो जाएगा वो नंबर। उसके बाद फिर आप ये मल्टीपल की वैल्यू 1 करेंगे और टेस्ट करेंगे कि मल्टीपल जो है वो 10 से छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो आप ये इस सिनेरियो में प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि ये इस तरीके से प्रिंट कराना किस तरीके से प्रिंट करेगा और उसके आउटपुट समय जाहिर होगा। तो क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट है तो लिहाजा पैरेललोग्राम में होगी, और इससे ऊपर वाली टेस्ट स्टेटमेंट थी तो वो डायमंड बॉक्स में थी। ये 10 तक फ्लो चलता रहेगा और इसमें मल्टीपल में एक का इजाफा होगा, क्योंकि अगर आपने जैसे 7 दिया तो 7 × 1 हुआ, फिर +1 होगा मल्टीपल में तो 2 हो जाएगा, तो 7 टेस्ट होगा। फिर ये टेस्ट अगर 10 से छोटा है तो फिर 2 के साथ डिस्प्ले होगा। फिर ये 1 में मल्टीपल का इजाफा होगा, मल्टीपल में एक का इजाफा होगा, फिर ये चेक होगा। 3 10 से छोटा है तो फिर तीसरी दफा 3 के साथ 7 का टेबल डिस्प्ले होगा, फिर मल्टीपल में 1 का इजाफा होगा और इसी तरीके से टेस्ट होता रहेगा। और ये स्टेटमेंट बार बार चलती रहेगी और टोटल 10 टाइम्स चलेगी। जब 10 टाइम्स चल चुकीगी और वैल्यू मल्टी+1 यानी कि 11 हो जाएगी, तो 11 इज नॉट लेस देन 10 और 11 इज नॉट इक्वल टू 10, तो एक कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। इसके बाद इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ये 10 नंबर स्टेटमेंट जो है ये ज़रूरी नहीं होती, लेकिन इस वजह से आपको चाहिए कि आप इसको अपनी आदत बनाएं कि आपको याद रहेगा कि आपने प्रोग्राम किस हवाले से बनाया था। अब मैं खाली ये रिमार्क्स जो है रैम स्टेटमेंट देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो टेबल का प्रोग्राम है, इसके लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नीचे। लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो लिहाजा मैं बिल्कुल आपको ये बताऊंगा भी। तो लिहाजा रैम ज़रूर दिया करें हर प्रोग्राम में, ताकि आपको याद रहे कि आपने प्रोग्राम किस लिए बनाया था। तो ये रिमार्क्स की स्टेटमेंट है, ये अगर आप ना भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप CLS से 10 से स्टार्ट कर दें और 70 की बजाय इसको 60 तक ले जाएं तो भी ये प्रोग्राम
चलेगा। तो पहली आपकी रैम की स्टेटमेंट हो गई। CLS की स्टेटमेंट स्क्रीन को क्लियर करती है। जैसे आपको ये राइट हैंड साइड पे ये पूरा टेबल 7 का नजर आ रहा है। इससे पहले भी कुछ स्क्रीन पे अगर मौजूद होता तो वो आपको नजर आता, लेकिन CLS की स्टेटमेंट देने की वजह से सिर्फ आपको ये टेबल ही राइट हैंड साइड पे आउटपुट में नजर आ रहा है। उसकी वजह ये कि CLS से स्क्रीन को क्लियर इसने कर दिया। उसके बाद इनपुट किया। देखें ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज प्रिंट हो रही है। सिर्फ सवालिया निशान का इसमें ऑटोमेटिकली इजाफा हो रहा है, वो ये खुद ब खुद ही करता है। तो ये लिखा हुआ है एंटर नंबर टू डिस्प्ले इट्स टेबल। तो यहाँ पे भी देखें आउटपुट में लिखा हुआ है एंटर नंबर टू डिस्प्ले इट्स टेबल, और सवालिया निशान आया। अब जो भी आप नंबर दें, जरूरी नहीं है कि आप 7 ही दें, आप 6 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। ये एक जनरलाइज किस्म का प्रोग्राम आपका बन चुका है कि आप कोई भी नंबर देंगे ये उसका टेबल जो है आपको डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले कैसे करेगा? ये आपने लूप लगाया हुआ है, लूप इसी वजह से लगाते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को, जैसे इसमें 50 स्टेटमेंट दी हुई है, इसी को आपने कई दफा चलाना हो, मल्टीपल टाइम्स चलाना हो, तो उसके लिए आप ये लूप के अंदर दे देते हैं। लूप एक साइकिल का काम करता है और एक सर्टेन टाइम तक चलता रहता है। वो सर्टेन टाइम आप फॉर लूप में यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है फॉर मल्टीपल इज इक्वल्स टू 1 to 10। इसका मकसद ये है कि मल्टीपल जो है वो 1 से लेके 10 तक चलेगा, और स्टेप 1 का मतलब ये है कि इसमें 1 का इजाफा होगा। अगर आप ये स्टेप 1 ना भी लिखें तो भी ये ऑटोमेटिकली इसमें 1 का इजाफा करेगा। लेकिन अगर आपने इसमें 2 का इजाफा करा हो, आप चाहते हो कि 7 जो भी टेबल आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो 1, वो उस नंबर के साथ पहले 1 के साथ डिस्प्ले करे, फिर उसके बाद 3 के साथ डिस्प्ले करे, फिर उसके बाद 5 के साथ डिस्प्ले करे, तो फिर आपने स्टेप 2 लिखना होगा यहाँ पे। तो उसमें फिर वो 2 2 के इजाफे के साथ चलाएगा। अगर आपने 3 3 का इजाफा करना हो तो आप 3 यहाँ पे लिख देंगे, स्टेप 3 लिख देंगे, तो फिर वो 1 के साथ डिस्प्ले करेगा, फिर 4 के साथ डिस्प्ले करेगा, फिर 7 के साथ डिस्प्ले करेगा, और इस तरह ये स्टेप जो है ये बताता है कितने आइट्रेशन का इसमें इजाफा करना है, यानी मल्टीपल की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, उसमें कितना ऐड करे, ये वो बेसिकली ऐड वैल्यू जो यहाँ पे आप देते हैं। तो ये पहले 1 में चलेगा, आप तो पूरा टेबल ही डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो इस वजह से 1 + 1 2 होगा, फिर 1 2 + 1 3 होगा। एक एक का स्टेप आप करना चाहते हैं, तो इस वजह से आपने स्टेप 1 दिया है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया बाय डिफॉल्ट ये स्टेप 1 ही होता है। अगर आप स्टेप ना भी दें तो भी ये 1 का इजाफा करेगा। अगर मैंने इसको उल्टा चलाना होता तो मैं यहाँ पे -1 लिखता, तो -1 से उल्टा चलना शुरू हो जाता, फिर वो अनटर्मिनेटेड लूप हो जाता। उसके लिए जरूरी था फिर मैं इसको 10 से 1 तक चलाता और यहाँ पे -1 देता, तो ये लूप जो है फिर उल्टा चलना शुरू हो जाता। बहरहाल ये आपने कंडीशन दे दी। उसके बाद प्रिंट, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि क्या डिस्प्ले होगा, जो नंबर आपने डाला हुआ होगा। ये नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा प्रिंट में, जैसे आपको यहाँ पे 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये 7 क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर आउटपुट में 7 दिया। अगर आप यहाँ 6 देते तो इस नंबर की जगह 6 लिखा हुआ आता है, जैसे कि यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 7 के बाद स्टेरिक को यानी कि मल्टीप्लाई के साइन को आपने एज इट इज प्रिंट कराना है, तो आप जो है वो इसको इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है स्टेरिक क्यों डिस्प्ले करवा रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो क्रॉस का जो साइन होता है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, उसको वो एक्स कंसीडर करता है इंग्लिश का, या कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स। तो और मल्टीप्लीकेशन जो करता है वो बेसिकली स्टेरिक के साइन से करता है। तो इस वजह से हम इसको स्टेरिक डिस्प्ले करवाने हैं। डिस्प्ले करवाने में आप एक्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप अपने इसमें चाहें तो यहाँ पे अगर एक्स लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो एक्स ही डिस्प्ले करेगा। तो ये नंबर हो गया। फिर ये स्टेरिक जो एज इट इज डिस्प्ले हुआ, ये देखें आउटपुट में आपको नजर आ रहा है। फिर मल्टीपल की क्योंकि पहली वैल्यू 1 है, ये देखें पहली वैल्यू इसकी 1 है, ये 40 नंबर स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। तो मल्टीपल की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू को क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज डिस्प्ले करेगा। इक्वल टू के बजाय अगर आप कोई और चीज दे दें, माइनस दे दें, प्लस दे दें, कुछ भी दे दें, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। और उसके बाद ये देखिए नंबर स्टेरिक मल्टीपल, यानी कि नंबर की वैल्यू जो भी आप देंगे, जैसे इस केस में 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल, मल्टीपल की अभी इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में आपको 7 नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल से क्या होगा, स्टेप 1 ऊपर हो जाएगा, स्टेप का इजाफा हो जाएगा, या उसके अंदर जो है ना सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, डिपेंड कर रहा होगा आपने स्टेप में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर स्टेप में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 का एडिशन होगा, और स्टेप में आपने कुछ दिया हुआ है तो वो होगा जो स्टेप के साथ आपने लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ही लिखा हुआ है, तो मल्टीपल की वैल्यू 1 + 1 यानी कि इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। अब ये प्रिंट करेगा नंबर, ये नंबर हमने क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 स्टेरिक। मल्टीपल की वैल्यू अब क्या हो सकती है, 1 के बजाय अब 2 हो चुकी है, 2 आएगा लिखा हुआ। फिर इक्वल टू ऐसे डिस्प्ले होगा, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का जो रिजल्ट होगा जो कि 14 होता है, उसके बाद वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आपको जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट है आउटपुट की उसमें नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा, 5 के लिए भी चलेगा। ये आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है कि 10 दफा चलेगा, और 7 स्टेरिक 10 इज इक्वल टू 70 तक ये चलेगा।
चलने के बाद जब आपकी कंडीशन 11 हो जाएगी, मल्टीपल की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा। यानी 60 स्टेटमेंट के बाद ये लाजमी जो है 40 पे जाएगा। 40 पे जब ये 11 की वैल्यू हो जाएगी तो डायरेक्ट स्विच करेगा 70th स्टेटमेंट पे, जिसपे प्रोग्राम एंड हो रहा है। और इस तरीके से फिर ये आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इसमें काम की जो बात नोट करने की थी वो ये थी, स्टैटिक मैथमेटिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो स्टैटिक साइन से होती है, और जो डिवीजन होती है वो स्लैश के साइन से होती है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आप एक्स नहीं दे सकते, क्योंकि एक्स को वो इंग्लिश का अल्फाबेट जो है वो कंसीडर करेगा। तो ये हमारा आउटपुट था। अब थोड़ा सा मैं आपको एक रिकमेंडेड बुक के बारे में भी बताता चलूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस। ये मैट्रिक पार्ट 1 जर्नल ग्रुप और मैट्रिक पार्ट 2 जर्नल ग्रुप के हवाले से मौजू किताब है। मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ, किताब से पढ़ना एक अच्छी आदत होती है, और फॉर्चुनेटली ये बुक फ्री में अवेलेबल है mastermotion.com पे और archive.com पे। ये एड्रेसेस यहाँ पे नीचे हाईलाइट हुए हैं, यहाँ से आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे और पहले और भी कह चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप इसी बुक को कंसल्ट करें। कोई भी अच्छी बुक हो जो आप समझते हो आपके समझने के लिए आसान है, आप उसको कंसल्ट करके जो है वो अपने प्रैक्टिकल की तकमील कर सकते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें टाइपिंग के हवाले से भी आपको रहनुमाई दी गई है कि टाइपिंग आप अच्छी कैसे कर सकते हैं, पांचों की पांचों उंगलियों से, कौन सी उंगली से क्या चीज़ दबाएंगे, ये भी इसके अंदर डिफाइंड है। और प्लस ये कि शॉर्टकट्स जो हैं GW बेसिक के, वो भी तमाम इसके अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं। इसकी स्टेटमेंट्स और इसकी कमांड्स भी जो है वो डिफाइन कर दी गई हैं। और भी काफ़ी कुछ इस इंशाल्लाह इसमें आपको वाइवा के सवाल भी मिलेंगे। तो इस हवाले से बुक जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन आप जो अपनी मर्जी, जो आपको अच्छी लगे, वो आप बुक ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये थी हमारी आज की 3A प्रैक्टिकल, जो यकीनन आपको समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसको कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।